क्लास में फर्स्ट आने का बेस्ट उपाय हेलो बच्चों, मुझे आप में से कईयों ने ईमेल लिखा कि ये जो प्राकृतिक वनस्पति नेचुरल वेजिटेशन वाला चैप्टर है ना मैम, ये समझ ही नहीं आता, इतना लंबा चैप्टर है और पूरा जंगल में मंगल। तो मुझे सुन के वो गाना याद आने लगा, जंगल जंगल पता चला है, पता चला है। आपने ये गाना सुना होगा। और हम कहने को तो जंगल कहते हैं। आपने ये मूवी देखी है शेरनी, जंगली, जंगल, ये सारे मूवीज़ में आप देखोगे तो आपको जंगल ऐसे देखने को मिलेगा। बट आई टेल यू, जंगल एक किस्म के नहीं होते, पूरे 5 किस्म के जंगल होते हैं। और इस चैप्टर को ईजिली समझने के लिए हम बहुत सारे एग्जाम्पल्स देखने वाले हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। 5 किस्म के जंगल हैं और नंबर 1 इज ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, उष्ण कटिबंधनीय वन। ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट कहाँ कहाँ मिलते हैं, ये मैप देखो। जो ग्रीन एरियाज दैट इज ट्रॉपिकल एवरग्रीन। और ये क्या होते हैं कि जहाँ पे गर्मी और नमी, ये 2 चीज़ें बहुत ज़रूरी है। 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा बरसात होनी चाहिए और 22 डिग्री से तो ज़्यादा होना ही चाहिए टेम्परेचर। और जो वन होते हैं वो 3 लेयर्स में होते हैं। ज़मीन के पास आप देखोगे झाड़ियाँ, फिर उसके ऊपर थोड़े छोटे कद के पेड़ और फिर बड़े बड़े कद के पेड़। फॉर एग्जाम्पल आप इसको देखो, रोजवुड, गुलाब का पेड़, ये भी कोई पेड़ होता है? बिल्कुल होता है। इसको अगर काटो तो देखो अंदर पेड़, लकड़ी का रंग, और इसकी आलीशान फर्नीचर देखो, इसलिए ये बहुत ही कीमती माना जाता है। और नेक्स्ट हम देखेंगे ब्लैक गोल्ड या एबनी। देखो इसको काटो तो ब्लैक, और फर्नीचर देखो, आहा कितनी सुंदर है। और है महोगनी, इसको भी काटो और इसके फर्नीचर जो बनते हैं देखो। ये जो 3 हैं ये बहुत ही कीमती और इनसे बहुत खूबसूरत और मच इन डिमांड ये पेड़ हैं। सदाबहार के साथ साथ हमें कुछ अर्ध पर्णपाती वन भी मिल जाएंगे जो ट्रॉपिकल बट सेमी एवरग्रीन, हमेशा नहीं रहते, कभी कभी उनके पत्ते झड़ भी जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल सीडर, देवदार, कैल, चीर, इसकी लकड़ी से तो बहुत फर्नीचर बनती है। हॉलॉक, यहाँ पे आपकी बरसात थोड़ी कम होती है और गर्मी उतनी ही होनी चाहिए। नंबर 2 इज ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट। उष्ण कटिबंधीय तो है ही है, गर्म और नम, पर साथ साथ इसके पत्ते भी झड़ते हैं। मैप देखो, यहाँ की बरसात 100 से 200 सेंटीमीटर के बीच में होती है। ये जंगल भी 2 किस्म के हैं। जो एक है जहाँ पे ज़्यादा बरसात होती है, मतलब काफ़ी 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा बरसात होती है, और यहाँ के पेड़ को याद रखना है तो ये फॉर्मूला याद रखना, कैम्स, CAMS, चंदन, आंवला, महुआ, शाल। और दूसरी जगह है जहाँ पे कम बरसात होती है और जो उसको हम कहेंगे शुष्क पर्णपाती वन, और इसका फॉर्मूला है आपका PBAT, P पलाश, B बेल, A अमलतास एंड T तेंदू। और शुष्क पर्णपाती में बरसात 70 to 100 सेंटीमीटर्स इतनी बरसात होती है पर साल। नंबर 3 पे है ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट, कांटेदार जंगल। मैप देखो, और इसका फॉर्मूला है आपका BBNK, बबूल, बेर, नीम, खजूर। अब हम चौथे नंबर पे जा रहे हैं, पहाड़ों में, इसको हम कहते हैं माउंटेन फॉरेस्ट या पर्वतीय वन। देखो कितने सुंदर हैं। आप अगर पहाड़ के नीचे से शुरू हुई है तो नीचे से लेके 2000 मीटर तक आपको मिलेंगे टेम्परेट डेसिडुअस फॉरेस्ट, शीतोष्ण, और ये पतझड़ भी होते हैं। शीतोष्ण मतलब थोड़ा गर्म थोड़ा ठंडा। यहाँ पे ओक, देवदार, चीर, ऐसे आपको खूब सारे पेड़ लश ग्रीन आपको मिल जाएंगे। और ऊपर जाते हैं 2000 से 3000 के अंदर, वहाँ हमें मिलेंगे ब्लू पाइन, स्प्रूस, ऐसे पेड़ आपको बड़े सुंदर सुंदर पेड़ आपको मिलेंगे। उससे भी ऊपर 3000 to 4000 के ऊपर हम जाएंगे तो वहाँ हमें मिलेंगे अल्पाइन मेडोज, चरागाह, फूलों से एकदम सजी हुई। और इसमें जो आपको पेड़ मिलेंगे वो होंगे सिल्वर फर, जुनिपर, स्प्रूस और रोडोडेंड्रॉन। ये इतनी खूबसूरत है, देखो जरा, जब ये खिलती है ना इन द मंथ्स ऑफ अगस्त, उस वक्त आप अगर सिक्किम या हिमालय के पर्वतों में आप जाओ तो आपको वैली ऑफ फ्लावर्स आपको दिखेंगे, लगेगा जैसे सारे पहाड़ होली खेल रहे हैं। और उससे भी ऊपर जब हम जाते हैं तब हमें मिलेंगी शिलाएं, चट्टानें, जिसके ऊपर कुछ लाइकन, कुछ मॉस, काई जैसी चीज़ें हमको मिलेंगी। और उससे भी ऊपर जाएंगे तो बर्फ़ मिलेगी हमें। तो ये तो रहे हिमालय पर्वतों की बात, पर हमारे साउथ इंडिया में भी तो पर्वत है, नीलगिरी, सतपुरा, अन्नामलाई हिल्स, पलानी हिल्स। और ये पर इन सब की हाइट बहुत ज़्यादा नहीं है, अप टू अबाउट 1500 मीटर्स यहाँ तक ही इनकी हाइट है। और यहाँ के कॉमन पेड़ हैं लॉरेल, विलो, सिंकोना। सिंकोना बच्चों आप जानते हो, ये वही पेड़ है जिससे क्विनीन बनता है, क्लोरोक्विन बनता है, मलेरिया की दवाई। और मिलता है पान के पेड़, खूब सारे पान के पेड़ यहाँ मिल जाएंगे। नीलगिरी, पलानी, अन्नामलाई हिल्स को एक साथ मिला के शोलास कहा जाता है। और यहाँ एक बहुत कॉमन ट्री है मैग्नोलिया, चंपा।
और फिफ्थ टाइप है हमारा अनूप या वेलांचली वल, लिटोरल या स्वैम्प फॉरेस्ट। इसका मतलब क्या होता है, जो फॉरेस्ट पानी के अंदर होती है। चलो सबसे पहले हम चलेंगे सुंदरबंस। यहाँ हम देखेंगे टाइडल फॉरेस्ट या मैनग्रोव, देखो हाई टाइड पे, और ये देखो लो टाइड पे। हाई टाइड हो या लो टाइड हो, ये सारे पेड़ पानी के अंदर ही रहते हैं। एक और होता है जिसको हम कहते हैं लगून। इसको देखो, लगून इज अ सॉल्ट वाटर लेक। ये समुंदर की पानी अंदर आई है, पर समुंदर से इसके बीच में एक सैंड का बार बन गया है, तो ये एक सॉल्ट वाटर लेक है, इसको लगून कहते हैं। और इसमें भी कई तरह के पौधे उगते हैं। एक और टाइप है सॉल्ट वाटर मार्श, ये भी समुंदर धार पे आपको मिलेगा। जैसे आप गुजरात के रान ऑफ कच्छ में चले जाओ, देखो नमक बनता है यहाँ पे, इतना खारा है यहाँ का। पर सॉल्ट वाटर मार्श के साथ साथ फ्रेश वाटर मार्श भी होता है। राजस्थान में क्योलाधर बर्ड सेंचुरी, जिसको पहले भरतपुर बर्ड सेंचुरी कहते थे, वहाँ पे फ्रेश वाटर है। कितने किस्म के बर्ड्स आते हैं विंटर में, और इसको देखने के लिए खूब सारे टूरिस्ट जाते हैं। मार्श यानी कि दलदल की बात कर रहे हैं, तो हमें गैंजेटिक प्लेन्स की भी तो बात करनी पड़ेगी। जब नदियों में खूब उफान आता है, बाढ़ आता है, चारों तरफ कृषि भूमि पर पानी फैल जाता है, फिर जब पानी नीचे आता है तो वो सारा दलदल में कन्वर्ट हो जाता है। देखो गैंजेटिक प्लेन पे कितने पक्षी आए के बैठे हुए हैं, कितने नए नए टाइप के पौधे उग रहे हैं। यही हाल होता है ब्रह्मपुत्रा प्लेन्स के साथ। एक और तरह का दलदल आपको मिलेगा जिसको हम कहते हैं डेल्टा फॉरेस्ट। जो नदी का मुहाना होता है ना, वहाँ जब नदी बहुत सारे छोटे छोटे स्ट्रीम्स में बढ़ जाती है, तो उसके बीच में जो दलदल होता है, वहाँ भी कई इंटरेस्टिंग किस्म के आपको पेड़ पौधे मिल जाएंगे। और एक तो मैंने आपको अभी तक बताया नहीं, कश्मीर जाओगे तो देखोगे कितने झील और कितने सुंदर, और इस झील में कितने किस्म के पौधे उग रहे हैं, ये तो आप खुद ही देख सकोगे। तो एक और बार हम फिर से देख लेते हैं 5 किस्म के फॉरेस्ट। हियर यू गो। अब 2 टर्म्स को आप याद करो, एक है फॉरेस्ट कवर और दूसरा है फॉरेस्ट एरिया। ये क्या है? फॉरेस्ट एरिया यानी कि जो सरकार के खाते में जितना एरिया मापा जोका गया है, दैट इज फॉरेस्ट एरिया। और फॉरेस्ट कवर है सैटेलाइट से जो दिखता है कितना जमीन फॉरेस्ट से ढका हुआ है, दैट इज फॉरेस्ट कवर। तो हमारी ड्यूटी है कि सबसे ज़्यादा हम फॉरेस्ट कवर को बढ़ाएं, ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाएं। जंगल है तो जीव जंतु भी होंगे, और जब वनस्पति और जीव जंतु एक साथ रहते हैं तो बनता है जैव मंडल। और सरकार ने ऐसे बायोस्फीयर्स को, जैव मंडल को रिजर्व्स की तरह रखा हुआ है, तो इसको हम कहेंगे जैव मंडल निचय। भारत में बहुत सारे हैं, पर 4 मेन हैं। नॉर्थ से साउथ की तरफ चलते हैं। नॉर्थ में सबसे पहले हम देखेंगे नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व, और ये है उत्तराखंड में। मैप देखो, उत्तराखंड में अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, ये सब डिस्ट्रिक्ट को कवर करती है। और यहाँ आप जाओ तो कितनी किस्म के पौधे आपको मिलेंगे। वैली ऑफ फ्लावर्स, जहाँ रोडोडेंड्रॉन वगैरह आपको बहुत सुंदर देखने को मिलेंगे। साथ साथ आपको अनगिनत किस्म के हिरन मिलेंगे, ब्लैक बेयर, ब्राउन बेयर, ब्लैक ईगल, ब्राउन ईगल, और साथ साथ मिलेगा स्नो लेपर्ड। ये सारी चीज़ें आपको देखने मिल जाएंगी। चलो हम ईस्ट की तरफ जाते हैं, सुंदरबन में चले जाते हैं। सुंदरबन में आपको मिलेगा रॉयल बंगाल टाइगर, और आपको मिलेंगे कई किस्म के क्रोकोडाइल, बहुत सारे किस्म के बर्ड्स, और हिरन तो आपको बहुत सारे वैसे ही मिल जाएंगे। ये तो थी नॉर्थ और ईस्ट की बायोस्फीयर। चलो साउथ की तरफ चलते हैं, नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व में। मैप देखो, ये केरला और पार्ट ऑफ कर्नाटक में फैली हुई है। यहाँ पे पेड़ तो बहुत हैं, और साथ ही साथ आपको हाथी मिलेंगे, शेर, हिरन, और एक वेरी स्पेशल लायन टेल्ड मकाक ये आपको मिल जाएगा। अब हम चलेंगे साउथ ईस्ट कोस्ट पे, गल्फ ऑफ मन्नार। गल्फ ऑफ मन्नार बायोस्फीयर रिजर्व ये तमिलनाडु में है, और इसको अगर आप देखो, यहाँ आपको मिलेंगे कितने किस्म के कछुए, फिर मछलियाँ, कोरल्स, देखो रंग बिरंगे कितने टाइप के, डॉल्फिन्स, और वेरी स्पेशल सी काउ, जिसको हम डुओंग डुओंग कहते हैं। देखो, और कहीं ये देखने को नहीं मिलेगा। ये सब देखने के बाद क्या आपको लग रहा है, ये हमारी ड्यूटी है कि ये जो इतनी वनस्पति और ये जो इतने जंतु हैं, इन सब को बचा के रखना हमारी ड्यूटी बनती है। पर क्या आप जानते हो, हमारी जो वन भूमि 33% थी वो आज 27% हो गई है। इसको बढ़ाना तो एक बहुत इंपॉर्टेंट काम है, और इसके लिए सरकार ने किया है सामाजिक वानिकी या सोशल फॉरेस्ट्री। ये शहरों में भी होता है, पार्क्स में पेड़ लगाओ, स्कूल्स में, कॉलेजेस में, हॉस्पिटल्स के अगल बगल में, हर जगह जहाँ आपको जगह मिले वहाँ हम पेड़ लगा सकते हैं। फिर ग्राम वानिकी, खेती के पेड़ के चारों तरफ अगर हम पेड़ लगाएं, अपने घरों के पीछे पेड़ लगाएं, चरागाह में पेड़ लगाएं, जो परती भूमि है वहाँ पे लगाएं, और रेल लाइन के बगल में पेड़ लगाएं, तो कितना सारा फॉरेस्ट कवर बन जाएगा, जरा सा सोचो। और तीसरे नंबर पे है फार्म वानिकी या कृषि वानिकी। यहाँ लोग पूरा प्लांटेशन तैयार करते हैं, पेड़ पौधे तैयार करते हैं, जिसको वो सेल करते हैं बाद में।
तो इन 3 तरीके से सामाजिक वानिकी से बहुत बड़ी कोशिश है कि हम भारत की प्राकृतिक वनस्पति नेचुरल वेजिटेशन को बना के रखें, हरा भरा बना के रखें। तो ये रहा आपका समरी, और इसका सारा राइटअप आपको मिल जाएगा हमारे ब्लॉग पोस्ट में। आप हमारे साथ तो जुड़े हुए हैं, थैंक यू वेरी मच फॉर दैट। और याद रखना, जब भी कोई चैप्टर डिफ़िकल्ट लगे उसे एग्जाम्पल्स के साथ देखो, एकदम ईजी हो जाएगा। फेसबुक, इंस्टा, मौज, शेयर चैट, इस पर हमारे साथ जुड़िए। डेली हम आप पे एक अच्छा इंस्पिरेशनल पोस्ट डालते हैं, आपको अच्छा लगेगा, हमें तो और भी अच्छा लगेगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। क से कोशिश।